हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 40 में से 18 प्लस ज़रूर से ज़रूर आपका सही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही आप लोग ये देख सकते हैं, ये है हमारा क्रैश कोर्स। अगर आपको कम समय में तैयारी करना है तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 490 पेज की PDF है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है BED प्रीलिम्स परीक्षा का पूरा मटेरियल। लिंक में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को और बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हजारों स्टूडेंट अभी तक परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए अगर आपको भी फ्री सीट लेना है तो। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, किस शब्द की वर्तनी जो है सही है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है शब्द, तो इसमें सही कौन सा ही आपको बताना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो आपका अशुद्ध है, ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है बिल्कुल सही है इसकी वर्तनी, ठीक है। अगर ये आधा ना लगा होता, ताकि ऊपर ये बूंदी लगी होती तो ये तब भी सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए सभी लोग। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या दक्षिण अमेरिका या मॉरिशस। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वह देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मॉरिशस। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। उत्कंठा का जो है पर्यायवाची बताइए। उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। क्या है? लालसा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऊहापोह का पर्यायवाची बताइए। ऊहापोह का पर्यायवाची बताइए। 2022 में गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो भी 2022 में बीएड करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसके अलावा और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी पिछली क्लासेस आपको मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट की क्लासेस। तो ऊहापोह का पर्यायवाची है असमंजस। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या। सभी लोग 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। क्या कहेंगे? आशुतोष कहेंगे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं क्या। तो उसे कहते हैं आजानुबाहु। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 40 में से कम 30 प्रश्न जरूर से जरूर सही होगा। तो पूरी क्लास को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है उल्लंघन में। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ना तो ये, ना तो ये, ना ही ये, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उन्मेष में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सही सुमेलित बताइए। कौन सही सुमेलित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जवाब देने का प्रयास करेंगे कौन सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए ये वाला आपका सही है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? शब्द अलंकार कौन से नहीं हैं? तो इसमें देखिए अनुप्रास श्लेष यमक ये शब्द अलंकार हैं, आपका उपमा नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए अर्थालंकार कौन सा नहीं है? अर्थालंकार नहीं है कौन सा? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें वक्रोति आपका जो है अर्थालंकार नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन एक भिन्न है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन एक भिन्न है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो इसमें देखिए आपका भिन्न है दृष्टांत। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए मात्रिक छंद का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो इसमें जो देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण है आपका बरवे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा वार्णिक छंद है बताइए? निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो इसमें मंदाक्रांता जो है आपका वार्णिक छंद है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। स्थायी भाव से हर प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, आप लोग बताइए सो किसका होता है? कभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सो किसका होता है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए हैं स्थायी भाव से ही। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो वात्सल रस का स्थायी भाव है अनुराग। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री प्रवास किसकी रचना है? डबल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, बहुत एग्जाम में ये रिपीट होता है। प्री प्रवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। तो प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन इसका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट जरूर करिएगा। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत जो है किस कवि की रचना है? इस क्वेश्चन में भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सी जो है सूरदास की रचना है? सभी लोग जवाब देंगे। सूरदास की रचना है कौन सी? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सूर सागर जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए परमाल रासों की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। परमाल रासों किसकी रचना है? तो ये है जगनिक की। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? जवाब देंगे सभी लोग। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? राम भक्ति की है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिगंबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? 3 इसमें गंगा के पर्यायवाची दिए गए हैं, एक नहीं है। कौन सा? ये आपको बताना है। तो सुर सारिता, मंदाकिनी, देवपंगा ये आपका जो है गंगा का पर्यायवाची है। कालिंदी आपका नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए आप लोग? कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें पंकज, शतदल, राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। जलद आपका नहीं है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए जलद आपका नहीं है। ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची है। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? जवाब देंगे सभी लोग। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो छंद प्रभाकर जो है किसकी रचना है? जगन्नाथ प्रसाद भानु की है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें तुरंग नहीं है। बाकी मृगांक, राकापति, हिमांशु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तुरंग आपका नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें से बताइए कौन सा जो है शब्द शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक लिखा हुआ है तो आध्यात्मिक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला है आध्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें बताइए। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रीमती तो आपका अशुद्ध है, हिंदू भी अशुद्ध है, संन्यास भी अशुद्ध है, हितैषी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हिंदू में बड़ा ऊ रहेगा, श्रीमती में बड़ी ती रहेगी, ठीक है। संन्यास में ये वाला सा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? जवाब देंगे सभी लोग 80 का। तो चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति का को जो है चरितार्थ करता है? जवाब देंगे सभी लोग, मूर्ख धनवान किस लोकवक्ति को चरितार्थ करता है? ये जो है चरितार्थ करता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकवक्ति का अर्थ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अपनी डफली अपना राग, यही जो है आप सबको जो है अपनी अपनी मर्जी से काम करना, ये लोकवक्ति का अर्थ है कि अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है? T3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए आप लोग, इसको पढ़िए फिर आप लोग बताइए इसका उचित विकल्प कौन सा है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपने हाथ से स्वयं काम करो। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? कि अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, हमारे नाक में दम हो गई है, इसका बताइए सही क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हमारे नाक में दम हो गई है, इसका सही हो जाएगा हमारी नाक में दम हो गई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? जवाब देंगे सभी लोग। दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है? कि स्पष्ट करना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे ये आपके अशुद्ध हैं, ये भी आपका अशुद्ध है। परिमाण ये आपका जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए शब्द होगा अचिंत्य। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? बताइए, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें देखिए आपका जो मोती शब्द है, मोती शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 40 क्वेश्चंस। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी नॉलेज एंड जो क्लासेस होती हैं उनकी आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन तैयारी के लिए, फ्री सीट के लिए। थैंक यू सो मच।